और जब हम देखते हैं प्रभु मसीह के जन्म के बाद प्रभु मसीह के माता पिता प्रभु मसीह को मंदिर में लेकर आते हैं, तो वहाँ पर शिमोन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसने माता पिता से पूछा कि इस बालक का क्या नाम है, तो उन्होंने कहा कि इसका नाम यीशु है। तब उसने कहा, यीशु मसीह को अपने हाथ में लेकर उसने कहा कि हे परमेश्वर, आपका धन्यवाद, क्योंकि मैंने आपके उद्धार को, या मैंने आपके यहोशू को, या मैंने आपके उद्धार यीशु को आज देख लिया है। यीशु मसीह परमेश्वर के उद्धार हैं। One day Jesus was coming to Jerusalem and all the people gathered around him and he was saying Hosanna to Jesus. Hosanna. You know what Hosanna means? Save now, save now. That means we need you to save us because you are the Savior. So he was saying Hosanna means save us, save us. So the heart cry of the people was that, save us. Save us from what? From our sins. And that is what Christ came into this world for. और एक बार जब प्रभु मसीह यरूशलेम में आए तो उस समय भीड़ पुकार उठती थी, होशाना होशाना। होशाना का मतलब क्या है? उसका मतलब है कि हमें बचा ले, हमें बचा ले, हमें अभी हाल बचा ले। और उसका मतलब, बचाने का मतलब कि हमें पापों से बचा ले, और प्रभु मसीह पापों से बचाने वाले हैं। I think we read in the early scriptures that we read in the morning, Apostle Peter, when he was standing there, he makes a proclamation that is so unique. And I want you to turn to that portion, Acts chapter 4. और हमने आज सुबह हमने उस पद को पढ़ा जहाँ पर पौलुस उस पद को बोलता है और प्रभु मसीह के बारे में कहता है, जो हम प्रेरितों के काम उसके 4थे अध्याय में पाते हैं। Apostle Peter says that neither there is salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. और वहाँ लिखा हुआ है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। There is no other name under heaven and on earth by which we may be saved other than the name of Jesus Christ. और स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। And then Apostle Paul in Romans chapter 10 verse 9 says, how we can be saved. Romans 10:9. और पौलुस रोमियो उसके 10वें अध्याय उसके 9वें पद में इस प्रकार कहता है, it says that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shall believe in your heart that God has raised him up from the dead, thou shalt be saved. कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। So if Jesus Christ is the creator, if Jesus Christ is the ruler, Jesus Christ is the judge, and Jesus Christ is the savior, how I can be saved? अगर प्रभु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु मसीह राजा है, और प्रभु मसीह उद्धार करता है, और प्रभु मसीह न्यायी है, तो हम किस तरह से उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? The answer is given here. और उसका जवाब यहाँ पर दिया गया Verse है। 9 says, if thou shalt confess with your mouth कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु का जानकर अंगीकार करे, the Lord Jesus, and shall believe in your heart that God has raised him up from the dead, thou shalt be saved. और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उन्हें मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। What do I believe with my heart? क्या मैं किस चीज को मैं अपने मन से विश्वास करूं? I believe with my heart that Jesus came into this world because he loved me and he wants to give himself for me, and he wants to take my sin away from me so that I can be free of my sin, and he wants to give me eternal life. And when I believe that he died for me on the cross of Calvary, that is what gives me salvation, or that's what saves me. और यह विश्वास करूं कि प्रभु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आए और उन्होंने
मेरे लिए अपने प्राणों को दिया ताकि मैं पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकूं, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मैं पापों से छुटकारे को प्राप्त कर सकता हूं। और ये विश्वास करना हमें पापों से छुटकारा या उद्धार देता है। But don't stop with your heart belief. Confess with your mouth, because God has given us a mouth. Because when you openly say that, I believe Jesus died for me, and there is some effort that you can affirming what you have in your heart, openly saying it, and that has meaning. That's what the Bible says. When you confess it with your mouth, you shall be saved. और हमें केवल विश्वास करने तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि हमें अपने मुंह से इस बात का अंगीकार भी करना है, इसे हमें अपने मुंह से बोलना भी है, ताकि हम इस उद्धार को प्राप्त कर सकें। So the salvation that God has made for you is available. It is knocking at your door now. और जो परमेश्वर का उद्धार है वह आज उपलब्ध है और ये आपके हृदय पर दस्तक दे रहा है। The Lord is knocking at the door of your heart. और परमेश्वर आपके हृदय के दरवाजे पर खटखटा रहा है। If you would open your heart and let Him in, He shall live with you. He will supper with you. He will be a fellowship with you. He will be your Savior today. अगर आप अपने हृदय के दरवाजे को खोलकर प्रभु यीशु मसीह को अंदर आने देंगे तो वह आपके साथ आपके हृदय में आ जाएंगे और आपके साथ भोजन करेंगे। Your sins will be forgiven. आपके पाप क्षमा किए जाएंगे। You will have eternal life. आपके पास अनंत काल का जीवन होगा। You will have fellowship with God. और आपके परमेश्वर के साथ आपकी सहभागिता होगी। I want you to close your eyes and spend a moment in the presence of God. मैं चाहता हूं कि आप अपनी आंखों को बंद करें और कुछ क्षण प्रभु यीशु मसीह के ओर देखें। And make this prayer as your personal prayer before God. और इस प्रार्थना को आप अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना परमेश्वर के सामने बना लें। If you believe that Jesus Christ came into this world to save you, अगर आप ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से बचाने के लिए इस दुनिया में आए, and He died for you on the cross of Calvary, आपके लिए उस क्रूस पर मर गए, and He rose again on the third day, and He's living for you, और फिर जी उठे और आपके लिए आज भी जीवित हैं, confess with your mouth. तो अपने मुंह से आप इस बात को अंगीकार करें, Believe in your heart, अपने हृदय में विश्वास करें, and God will make you righteous. और परमेश्वर आपको धर्मी बनाएगा। Pray with me the prayer that I'm going to pray. और मैं जिस प्रार्थना को करने जा रहा हूँ उसे आप मेरे साथ प्रार्थना कर सकते हैं। You can pray openly with your mouth. It says confess with your mouth. Your mouth, open your mouth and pray the prayer with me. और आप मुंह खोलकर इस प्रार्थना को कर सकते हैं। I know you believe it in your heart, but just confess with your mouth. मैं जानता हूँ कि आप हृदय में विश्वास करते हैं, किंतु आप मुंह से मेरे साथ इसका अंगीकार कर सकते हैं। God, our Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, we thank you for the Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के लिए आपका धन्यवाद। Thank you for sending Him into this world. आपने उन्हें इस दुनिया में भेजा, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। We saw that He created everything. हम जानते हैं कि उन्होंने सारी चीज़ें की सृष्टि की। He is the ruler, He is the judge, and He is the Savior. कि प्रभु यीशु मसीह राजा हैं, प्रभु यीशु मसीह न्यायी हैं और प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है। And He died for my sin on the cross. और वह मेरे लिए उस क्रूस पर मारे गए। It was my sin that caused Him to die on the cross. मेरे पाप थे जिनके कारण उन्हें क्रूस की मृत्यु को सहना पड़ा। Forgive my sins. मेरे पापों का क्षमा करिए। Accept me in your kingdom. और मुझे अपने राज्य में ले लीजिए। Make me your child. मुझे आप अपने पुत्र या पुत्री बना लीजिए। Give me the free gift of salvation. और मुझे उस उद्धार के मुफ्त इनाम को दे दीजिए। Enable me to live a life और मुझे यह अनुग्रह दीजिए कि मैं ऐसी जिंदगी जी सकूं pleasing you जो आपको पसंद हो, by the help of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा के द्वारा। I ask this in the name of Jesus Christ, my Lord. हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से इसे मांगते हैं।